इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता शरद रश्मि अक्षत आर्या अर्क तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल चिरौंजी बाई, प्रदीप रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका शैली शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद अनय आगम अनवी आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र सुषमा, वीरेंद्र ममता, रविंद्र डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम हिमांशु मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत प्रख्या प्रज्ञा चानी मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद सुशीला जी, अभय श्वेता, आनंद गुंजन, अनुज रचना, अंश हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन मनीषा पिंकी जैन, प्राची हर्ष प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। आज आज़ादी का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता और जश्न और जुनून में डूबा हुआ है। आज की तारीख में हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार की उल्लास और उमंग दिखाई दे रहा है। बात स्वतंत्रता की है। आखिर है क्या स्वतंत्रता? आप सभी हर वर्ष प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि स्वतंत्रता है क्या? सबसे पहला सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या है। दूसरा सवाल है स्वतंत्रता क्यों? स्वतंत्रता को पाया कैसे? और चौथा सवाल है स्वतंत्रता का आनंद क्या है? स्वतंत्रता का आनंद क्या है? स्वतंत्रता है क्या? जब कभी स्वतंत्रता की बात आती है, हम केवल व्यवस्थागत स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है, हम अपने आप में फिट हैं कि नहीं, परिवार ठीक चल रहा है कि नहीं, देश कैसे क्या चल रहा है, इस पर दृष्टि हमारी कम जा पाती है। आज की तारीख में देश आजाद हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा बने बनाए कानून को नियमों में आजादी हम सबको प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून थे, नियम थे, उनके माध्यम से आज हमारे लिए वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, वो कानून हमारे लिए प्राप्त हुए थे। अभी हम परतंत्र हैं। अभी तक हम परतंत्र थे, आज हम स्वतंत्र हुए। अब हम स्वतंत्र तो हो गए। एक स्वतंत्रता का रूप है, ये व्यवस्थागत स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का संबंध इतना सीधा नहीं है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता से है। बाहर की स्वतंत्रता तुम्हें प्राप्त हो गई, लेकिन संत कहते हैं अंदर की स्वतंत्रता कब तुम्हें प्राप्त होगी। स्वयं पर स्वयं की स्थापना का नाम स्वतंत्रता है। स्वयं पर अधिकार पाने का नाम स्वतंत्रता है, अथवा स्वयं में लीन हो जाने का नाम स्वतंत्रता है। हमारे अरिहंत प्रभु जब तक संसार में रहे, परतंत्र रहे, और जिस दिन उसने अपनी स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया, वो अजर अमर अविनाशी बन गए। अपने अंदर विचार करके देखो, तुम कितने स्वतंत्र हो। सुन रहे हो ना आप लोग? आपने अपने जीवन की स्वतंत्रता को देखा? आप स्वतंत्र हो कि नहीं?
तुम्हारा तुम्हारे ऊपर अधिकार कितना है? तुम्हारा तुम्हारे ऊपर पूर्ण शासन है कि नहीं? अभी बताता हूं। उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। राजनीतिक रूप से तो व्यक्ति स्वतंत्र है, पर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो सब परतंत्र ही है। बाहर की स्वतंत्रता तब तक लाभकारी नहीं है जब तक निज पर खुद का अनुशासन ना हो। बाहर की स्वतंत्रता तुम्हें स्वतंत्रता तो दिला दी, स्वतंत्रता मिल गई, और लेकिन तुम स्वच्छंद हो जाओगे, तुम्हारी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आप अपराध करोगे, तुम्हें जेल मिलेगी। बोलो, कानून यही है ना? निज पर निज का शासन ही आत्मानुशासन है। वही हमारी स्वतंत्रता का मूल आधार है। अभी कोई हमारी कोई टिप्पणी कर दे तो तुम खिन्न हो जाते हो। कोई तुम्हारे बारे में प्रसन्नता के दो शब्द बोल दे, तुम खिल जाते हो। बोलो, होता कि नहीं होता तुम्हारे साथ में? इससे विपरीत किसी ने तुम्हारी प्रशंसा में दो शब्द चला दिए तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, खिल जाते हो। तारीफ की खिल गए और टिप्पणी की खौल गए। होता नहीं ऐसा? बोलो, कोई तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोल दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, खिल जाते हो के, और कोई तुम्हारे बारे में निंदा और गरहा और टिप्पणी कर दे तुम खोल जाते हो। हमारी प्रसन्नता और हमारी खिन्नता दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों पर आधारित है। चाहे जो जब चाहे हमें प्रसन्न कर सकता है, तो चाहे जब चाहे जो हमें खिन्न भी कर सकता है। तो फिर स्वतंत्रता कैसे तुम्हारी हुई? बोलो, है स्वतंत्रता क्या? हमारी बागडोर तो दूसरों के हाथ में पहुंच गई। दो शब्द हैं, एक स्वतंत्रता, दूसरी परतंत्रता। दो शब्द हैं, एक परतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता। परतंत्रता का मतलब है प्रतिक्रिया का जीवन जीना। समझ रहे हैं ना बात? परतंत्रता का मतलब है प्रतिक्रिया का जीवन जीना, और स्वतंत्रता का मतलब है क्रिया का जीवन जीना। क्रिया और प्रतिक्रिया में बड़ा अंतर है। किसी ने कुछ कहा नहीं, हम प्रभावित हो गए, ये प्रतिक्रिया है। किसी ने मेरे बारे में अपशब्द कहे, हम प्रभावित हो गए, ये प्रतिक्रिया है। किसी ने मेरे जीवन के बारे में कुछ अच्छा कह दिया, उससे प्रभावित हो गए, ये प्रतिक्रिया है। लेकिन संत कहते हैं हम अपना कार्य करते नहीं, दूसरों की तरफ देखें भी नहीं, ये है क्रिया। हम अपने कार्य में स्वयं चित्त दत्त होकर के कोई कार्य करें और दूसरों से प्रभावित नहीं होंगे, तो ये है क्रिया। थोड़ा अपने अंदर झांक कर के देखो, क्रिया में जीतो है हो या कि प्रतिक्रिया में। ज्यादातर लोग क्रिया में कम जीते हैं, प्रतिक्रियाओं की ओर ध्यान ज्यादा देते हैं। कौन क्या मेरे विषय में कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है? 24 घंटे प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। बोलो, कुछ सुना नहीं, कुछ कहा नहीं, और फॉरवर्ड, जिसके कारण हमारा मन प्रभावित होता है और अशांत हो जाता है। संत कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम वह करो, पर प्रतिक्रिया की ओर दृष्टिपात मत करो। यदि तुम क्रिया से जीना चाहते हो, अपने आप में रहना चाहते हो, तभी वास्तव में तुम वास्तविक स्वतंत्रता के अधिकारी माने जाओगे।
बाहर की स्वतंत्रता तुम्हें मिल गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक तुम अपने आप में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा लोगे, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बाहर की स्वतंत्रता कोई कार्यकारी नहीं होती है। संत कहते हैं इसको समझने की कोशिश करो, संत कहते हैं इसको समझने की कोशिश करो। पर सामने वाले ने कुछ कहा, हम उसके लिए 10 कहने को तैयार हो जाते हैं। वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते, भाव हमारे मन में रहता है। सामने वाले ने एक चांटा मेरे को मारा है तो हम 100 चांटा मारने को तैयार रहते हैं। वो सुना सकता है तो हम क्यों नहीं सुना सकते हैं, ये भाव रहता है मन में। ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, तुम उसके अधीन हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दूसरों के अधीन हो गए। सामने वाला तुम्हें चाहे जैसा घुमा सकता है, नचा सकता है, अगर तुम उनके अधीन हुए तो फिर स्वाधीन कहां से हुए। चीजों पर अधीन होने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा आत्मानुशासन नहीं है। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होने का मतलब है कि तुम्हारी आत्मा पर विश्वास नहीं है। कहते हैं प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर जीवन जीना सीखें। यह तभी होगा जब तुम्हारी चेतना स्वतंत्र होगी, तुम्हारी प्रत्येक प्रवृत्ति पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। आज वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, इसलिए आजादी के सिद्धांत भी बदल गए हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा भारत का संविधान लचीला है। इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहे तब जहां चाहे वहां कुछ भी कर लें, एक कतई नहीं होना चाहिए। आजादी का मतलब ये होता है खुद का खुद पर आत्मानुशासन होना चाहिए। हम अपने तीर्थंकर भगवंतों को देखें, कर्मों से परतंत्र वो हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद पर अनुशासन करना शुरू कर दिया, वही जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया। ये आजादी हमें मिलना चाहिए। हमारी आजादी अभी दूसरों पर डिपेंड है। किसी ने कुछ कहा और हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी ने अच्छा कहा तो और बुरा कहा तो ये हमारी आजादी पर प्रश्न चिन्ह है। बंधुओं, ये स्वतंत्रता दिवस हम सबके जीवन को भी स्वतंत्र करने की प्रेरणा देती है। बाहर से तुमने जंग लड़के, लड़ाई लड़के देश को भले ही स्वतंत्र करा दिया हो, लेकिन अभी तुम कर्मों से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी चेतना कर्मों से अलग हो जाएगी, कर्मों से छूट जाएगी, वास्तव में सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना तो वो माना जाएगा। आज देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, लगाया हिसाब? 78 वर्ष हो गए। आज देश को आजाद हुए 77-78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 78-77 वर्षों में देश आगे भी बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है। लेकिन आजादी का जो प्रोत्साहन प्रयोजन था वो बहुत दूर हमारे से चला गया। आजादी के पहले देश पराधीन था और आत्मा स्वाधीन थी। आजादी के पहले देश पराधीन था, आत्मा स्वाधीन थी, यानी स्वतंत्र थी। आज देश स्वाधीन है, आजाद है, पर हमारी चेतना पराधीन हो गई है। चेतना पराधीन हो गई है। चेतना, जो व्यक्ति की सोच थी वो भी पराधीन हो गई है। चिंतन पराधीन हो गया है। सब कुछ पराधीन सा लग रहा है। हमने सब कुछ पराये को आत्मसात कर लिया है। जिसकी चेतना पराधीन होती है वो स्वाधीनता का आनंद नहीं ले पाता है, नहीं ले सकेगा। आज हर व्यक्ति की सोच पराधीन बन गई है।
संकीर्ण बन गई है और हम सब गुलाम बने हुए हैं। अंग्रेजों का शासन भले ही इस देश से चला गया हो, लेकिन अंग्रेजियत आज भी विद्वान है। एक जमाना था जिस देश में गुरुकुलों का शासन था और जो यहां पर शिक्षा प्रणाली थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, और आज की शिक्षा प्रणाली अर्थ करी और अर्थ के द्वारा की जाने लगी है। उसकी तरफ हमें जागरूक होने की जरूरत है। एक समय था जब लोग देश के लिए, देश के प्रति अपना सब कुछ वार करने को तैयार रहते थे, और आज का एक समय है जब लोग अपने लिए देश को वार कर रहे हैं। कहा है सोच, यही पराधीनता है, और ऐसी पराधीनता का भाव जब तक मन में रहेगा तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई प्रयोजन नहीं होगा। गुरुदेव कहा करते थे, स्वराज तो आ गया, सुराज आना चाहिए। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।